हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी 69 प्री एग्जाम के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेकर आए हैं, जो कि आपको बीपीएससी 69 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पूर्वावलोकन में भारत का इतिहास से संबंधित पिछला एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से जितने जो प्रश्न थे पूर्वावलोकन का, वो हम लोग लगभग 180 प्रश्न तक देखे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सभी प्रैक्टिस सेट हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो जल्दी जल्दी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये रहा हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे संबंधित सारे प्रश्न होंगे और ये प्रश्न के साथ उत्तर में व्याख्या भी दिए गए हैं। क्या क्या इसका देखिए, उत्तर के साथ सारे व्याख्या दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़िएगा अच्छे से दोस्तों। वीडियो को पॉज करके हम लोग बस उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का हम लोग सभी जानते हैं प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और साथ में ये भी देखिए दोस्तों, ये कब कब पूछे गए थे, ये दो प्रश्न पूछे गए थे, 47वें बीपीएससी में और 53वां और 55वां बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन के साथ साथ आपके क्वेश्चन किस ईयर पूछे गए हैं और उसके व्याख्या दोनों दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो उनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वो थी लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक की। सो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है लाहौर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है, वो एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। सो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मस्जिद। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? तो किनके द्वारा पूरा कराया गया था? वो था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इल्तुतमिश। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो किसको प्रदान किया था? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। और सारे देखिए, सारे प्रश्नों के विस्तार से दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके सारे प्रश्न विस्तार से देखिएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो कौन था दोस्तों? वो था बख्तियार खिलजी, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था इनमें से? इब्न बख्तियार खिलजी था वास्तविक संस्थापक तुर्क सत्ता का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो किससे प्राप्त हुआ? वह है तबकात नासरी से। किससे? तबकात नासरी से। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। नालंदा बिहार का जो विध्वंस किया था, किसने किया था? वो किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। हम लोग सभी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, मुगल शासक जिसका साम्राज्य जो है दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन मुगल शासक था? वो था इल्तुतमिश का। किसका? इल्तुतमिश का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जिसका साम्राज्य जो है दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, तो किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। किनको? मलिक जानी को प्रथम सूबेदार। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मलिक जानी। नेक्स्ट है, राज तत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? तो ये शब्द कहे जिया-उद-दीन बर्नी ने। किसने? जिया-उद-दीन बर्नी ने कहे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जिया-उद-दीन बर्नी। नेक्स्ट हमारा, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो दोस्तों, यह अकबर के बारे में लिखा है। यह कथन जो है अकबर के बारे में आर.पी. त्रिपाठी जी ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अकबर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो का शब्द किसने के लिखे थे? ये शब्द लिखे हैं ए.एल. श्रीवास्तव ने। किसने? ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए.एल. श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हमारा, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? तो थे बलबन। कौन थे? बलबन थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बलबन। किस दिल्ली सुल्तान ने लौ एवं रक्त नीति का अपनाई थी? कौन था? रक्त एवं लौ नीति अपनाई थी, वो थे बलबन थे, जिन्होंने रक्त एवं लौ नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बलबन। तुगरील खां, क्या तुगरील खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था?
तो वे थे बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बलबन। नेक्स्ट है, जब उसने राजतत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी नियाकतन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ना इल्तुतमिश के लिए कहा है, ना ही बलबन के लिए कहा है। चलिए देखिए दोस्तों, और क्या ऑप्शन जी दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। किनको? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कथन कहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो किसने किया था इनमें से ना इल्तुतमिश ने किया था, ना अलाउद्दीन खिलजी, ना मोहम्मद बिन तुगलक, ना बलबन, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। और देखिए इसका सारा व्याख्या दिया गया होगा, आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? जफर खां की मृत्यु हुई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जफर खां। नेक्स्ट है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इस कथन किसने कहा था? यह कहा था शेर खान ने कहा था। किसने? शेर खान, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, शेर खान। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। तो उनके पति का जो नाम है वो राणा रतन सिंह है। क्या? राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव थे शासक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रामचंद्र देव। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो किस सुल्तान के का शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा। क्या? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, अलाई दरवाज़ा का निर्माण, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो किस सुल्तान ने? वह फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किए। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो जो दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एक खैराती अस्पताल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो क्या कौन से सुल्तान थे? हुए थे फिरोज तुगलक थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके दरबार में थे? हुए थे फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? वो कौन थे सुल्तान? हुए थे फिरोज तुगलक ही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, फिरोज तुगलक दोस्तों। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो वे थे देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे अब्दुल रज्जाक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है सैयद वंश का स्थापित हुआ। किसका? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सिकंदर लोदी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। कौन थे? हरिहर बुक्का। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हरिहर बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो थे हरिहर द्वितीय। कौन थे? हरिहर द्वितीय थे जो बहमनियों से गोवा को छीना था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हरिहर द्वितीय दोस्तों। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी भू राजस्व। क्या थे? भू राजस्व उसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भू राजस्व। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो उसका जो अवशेष है वो हम्पी में मिलता है। कहाँ? हम्पी में। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हम्पी। इसका अवशेष जो है हम्पी में मिलता है। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान अर्ज जो था वो रक्षा विभाग से संबंधित था दोस्तों। किससे? वो रक्षा विभाग से संबंधित था दीवान अर्ज, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों,
रक्षा विभाग। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़। कहाँ? रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर है रायगढ़ दोस्तों। बहमनी राज का संस्थापक कौन है? बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। कौन था? अलाउद्दीन हसन था बहमनी राज का संस्थापक। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजामी प्रथा जो थी संबंधित इनमें से होती मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर है मराठा भू राजस्व प्रथा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो कौन करता है दोस्तों इनमें से? वो करता है आपका खराज करता है, और कौन करता है दोस्तों? वो करता है उर्स करता है, और करता है मुक्तई, जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, यानी कि 1, 3, 4 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने दोस्तों? इनमें से वो है अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई के आधा राजस्व के रूप में दावा किया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन, क्या? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे किस संप्रदाय के? सुहारवर्दी संप्रदाय के थे दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो कौन था दोस्तों इनमें से? इनमें से जो था इस्लाम शाह था, और कौन था दोस्तों? और दोस्तों इसमें से शेर शाह भी थे शायद, क्योंकि जो बीपीएससी ने वो उत्तर को ई माना, यानी कि इस्लाम शाह के साथ शेर शाह भी थे, यानी कि ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं व्याख्या में पूरा साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि इसको जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने इस उत्तर को ई माना है, और इसमें जो है इस्लाम शाह के पूरे जो थे और शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की प्रणाली यह प्रचलित थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1 से अधिक। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध जो राज कानून से था। किससे? राज कानून से था, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज कानून। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी और एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो वो थे चांदी, चांदी और तांबा, यानी कि सिक्के टाका चांदी के थे, ससगनी चांदी के थे, और जीतल जो थे तांबा के थे, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रयोग जो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ कागज़ का प्रयोग। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है 12वीं शताब्दी। तबकात नासरी का लेखक कौन था? तो उसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज। तबकात नासरी के लेखक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मिनहाज उस सिराज। उस सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यह एक समान विशेषता थी सभी भक्ति संतों के मध्य, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? तो दोस्तों कब पराजित हुआ? वो पराजित हुआ दोस्तों 1178 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1178 ईस्वी में पराजित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? किस युद्ध में? वो है पानीपत का द्वितीय युद्ध और टीपू सुल्तान और मराठा। ये जो है इसमें जो है सही उल्लेख मुख्य विरोधियों का नहीं किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। दिल्ली सुल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो ये जो मुकद्दम या चौधरी जो है पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। तबकात अकबरी, जिसे कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। किनके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती स्थापना की थी? तो कौन थे? वे थे कृष्णदेवराय, जो है स्थापना किए थे उपनगरीय बस्ती, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर है कृष्णदेवराय। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? वो है मलिक काफूर। किनको? मलिक काफूर को नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मलिक काफूर। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो वो रेहला के रूप में। किसका? इनके द्वारा जो रेहला पुस्तक लिखी गई है इब्न बतूता के द्वारा, वह आपका यात्रा वृत्तांत जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा
जामा मस्जिद में कौन प्रवेश द्वार बनता है दोस्तों? कौन सा बनता है? वो दक्षिणी बनता है। कौन सा? दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, दक्षिणी प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किस सुल्तान से जो है, तो वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी से जो है भेंट करने से के लिए निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। बारहमासा की रचना किसने की? बारहमासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो प्रमुख कारण था उसके था सैन्य कुशलता। क्या था? उसकी सैन्य कुशलता का उसका मुख्य कारण था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, तुजुक-ए बाबरी। क्या तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तुर्की। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में हुमायूं ने आक्रमण किया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 1532। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो कौन है? हाजी बेगम ने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी, हुमायूं नामा की रचना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम जो है अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, तो जो सही क्रम है वो है पहला देवरा, नेक्स्ट है चौसा, तीसरा है कन्नौज और चौथा है सरहिंद, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो कौन थे? वे थे शेरशाह सूरी जी ने यह उपाधि अपनाई, हजरत आला, और उसके बाद में सुल्तान की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा हम लोग सभी जानते हैं सासाराम में स्थित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सासाराम। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो उनके सेनापति थे हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हकीम खान। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर जो है अकबर ने समाप्त किया था दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अकबर। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो 1576 ईस्वी में अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल सल्तनत में मिलाया दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो जो है अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने जो अकबरी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा कृति है अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, इतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने इतमादुद्दौला का मकबरा अकबर आगरा में बनवाया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नूरजहां। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन कार्य यानी कि पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इन पांचों ऑप्शन में से किससे संबंधित? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना से संबंधित है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का जो अर्थ है मध्यकाल में वो है लगान निर्धारण का तरीका है बटाई, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं जो है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हुमायूं। नेक्स्ट है, दस्तान अमीरी हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा दोस्तों? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये आपके स्टार दिए गए हैं दोस्तों, यानी कि इसके करेक्ट आंसर बी और सी दोनों हो सकते हैं विकल्प, मीर सैयद अली और मंसूर खां। तो चलिए आप इसका जो व्याख्या अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आखिर कौन सा करेक्ट आंसर है। यूरोपीय चित्रकारी यानी कि यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अकबर। दिशवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो कौन से मुगल सम्राट के हुए थे? अकबर के राज दरबारी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अकबर। नेक्स्ट है हमारा, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो थे जहांगीर के नेतृत्व में मुगल चित्रकला शीर्ष बिंदु पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी?
तो जब्ती प्रणाली जो है वो भी अकबर की उपज थी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर। इसका आप सभी व्याख्या जो है बारी बारी से अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह कथन है विलियम फिंच का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विलियम फिंच। जो है इलाहाबाद में जो 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में जो कथन कहा गया है वह कथन है विलियम फिंच का। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कौन है कश्मीर का अकबर? तो था सुल्तान जैनुल आबिदीन। कौन है? जैनुल आबिदीन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 2 अस्पा एवं सी अस्पा किस प्रथा किसने शुरू की थी? तो वो है जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अच्छे से दिख नहीं रहा है फिर भी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका जहांगीर होगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वो थी कंधार। कौन थी? कंधार थी इसकी वजह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कंधार। दिल्ली के लाल किला पर निर्माण किसने करवाया? तो इसका लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया, दिल्ली का लाल किला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है शाहजहां। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा है? तो कौन इतिहासकार है दोस्तों? तो चलिए ये दोनों इतिहासकार तो नहीं हैं, और कौन है दोस्तों इनमें से देखते हैं। वो है एल श्रीवास्तव। कौन है? एल श्रीवास्तव इतिहासकार जो हैं इन्होंने कहा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एल श्रीवास्तव। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है जिहाद, उसका अर्थ क्या है? वो है दारुल इस्लाम। जो है औरंगजेब द्वारा चलाया गया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दारुल इस्लाम। नेक्स्ट, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? कौन सा सिख गुरु थे? वे थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मुगल प्रशासन में मुहतासिब क्या है? मुहतासिब था। मुहतासिब क्या था? वो था लोक आचरण अधिकारी को हम लोग मुगल प्रशासन में मुहतासिब कहा करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी। मुगल जो प्रशासन में मदद ए मान इंगित करता है, तो किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जो अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों वो कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो अंतिम मुगल सिंहासन पर बैठा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गया गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? कौन से मुगल बादशाह को दोस्तों? वो है आपको शाह आलम द्वितीय को जो है वजीर गया गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो उसका शासक था राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो CDPO में ये प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। तो मुख्य काजी कौन था? वो था मुख्य न्यायाधीश जो था मुख्य काजी मुगल प्रशासन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मुख्य न्यायाधीश। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों बाबर। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन? खिलजी वंश का प्रथम शासक तो उसका था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी प्रथम शासक खिलजी वंश का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो कहाँ लड़ा गया था? वो था चौसा में लड़ा गया था 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों देखिए हम लोग लगभग 100 प्रश्न देख लिए। नेक्स्ट है हमारा 101वां प्रश्न। क्या है? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इनका जो बिहार अभियान वो था 1759 ईस्वी 1759 ईस्वी में बिहार अभियान समाप्त हुआ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे आपके जो मध्यकालीन भारत के थे तो पूरे 100 से भी ज़्यादा प्रश्नों को देखें, जो कि आपको BPSC 69 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने 100 प्लस प्रश्न 101 प्रश्न हम लोगों ने देखे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत से रिलेटेड प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आपको ये सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।